नमस्कार। आज हम सफ़र की प्लानिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पे हम एक ट्रैवल कंपनी को देख रहे हैं, ट्रिप मेकर हॉलीडेज। अच्छा। और उनका एक थाईलैंड पैकेज है, उसे एक तरह से केस स्टडी की तरह समझेंगे। ठीक है, मतलब ये समझने के लिए कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। हाँ, और पैकेज टूर में क्या देखना चाहिए, क्या ये किसी के लिए सही है भी या नहीं। सही बात है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो ट्रिप मेकर हॉलीडेज की वेबसाइट से है, और साथ में पटाया और बैंकॉक का उनका एक डिटेल्ड मतलब पूरा विस्तृत टूर प्रोग्राम भी है। ओके, तो काफी डिटेल्स होंगी हमारे पास। हाँ, तो चलिए इस जानकारी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे मतलब की क्या खास बातें छिपी हैं। चलिए देखते हैं। थाईलैंड का नाम सुनते ही मतलब खूबसूरत बीच, जगमगाते शहर, वो अनोखी संस्कृति सब आंखों के सामने आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो देखते हैं ये वाला पैकेज इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। शुरुआत करते हैं कंपनी से ही। ठीक है। ट्रिप मेकर हॉलीडेज ये 2017 में शुरू हुई थी और ये आईएटा मान्यता प्राप्त है। अच्छा, आईएटा एक्रेडिटेशन। हाँ, उनका एक्रेडिटेशन नंबर है 14025863। हाँ, ये आईएटा वाली बात अहम है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप देखें तो ये दिखाता है कि कंपनी कुछ तयशुदा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का पालन करती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कामकाज के तरीके। तो ये यात्रियों के लिए आप कह सकते हैं एक भरोसे की बात हो सकती है। हाँ सही है, खासकर अगर कोई पहली बार किसी कंपनी से बुक कर रहा हो। बिल्कुल, और उनका वो जो पर्सनलाइज्ड और सीमलेस अनुभव पर जोर है, मतलब व्यक्तिगत और बिना रुकावट वाला, वो भी आज के कॉम्पिटिटिव ट्रैवल मार्केट में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनकी वेबसाइट बताती है कि वो थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई जैसे कई डेस्टिनेशंस के लिए पहले से बने बनाए पैकेज भी देते हैं। ओके, प्री डिजाइंड और कस्टमाइजेबल भी, मतलब अपनी पसंद के मुताबिक बदलवाने वाले पैकेज। हाँ, ये कस्टमाइजेशन वाला पहलू काफी दिलचस्प है। देखिए, पैकेज टूर का एक फायदा तो है कि आपको हर छोटी चीज की मतलब चिंता नहीं करनी पड़ती। सही बात है। लेकिन कई यात्री थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, ये उन लोगों को खींचता है जो एक बना बनाया ढांचा तो चाहते हैं, पर उसमें अपनी मर्जी भी थोड़ी चलाना चाहते हैं। हाँ, पर सवाल ये रहता है कि ये कस्टमाइजेशन असल में कितना होता है, खासकर पहले से डिजाइन किए गए पैकेजों में। ये तो है। वेबसाइट पर फ्लाइट बुकिंग की सुविधा का भी जिक्र है, रियल टाइम उपलब्धता और कीमतें दिख जाती हैं। ये भी अच्छा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। हाँ, और पैकेज में क्या क्या शामिल होता है, जैसे यात्रा का पूरा प्रोग्राम, रहने की व्यवस्था, एक्टिविटीज, कीमत का ब्यौरा, ये सब बताते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश है। पेमेंट के लिए भी कई ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन गेटवे वगैरह। और अगर संपर्क करना हो तो ईमेल है, फोन नंबर है +917348000060 और लाइव चैट भी है वेबसाइट पर। अच्छा। उनका ऑफिस यूपी में है, पलिया कला में। देखिए, ये सारी चीजें पैकेज में क्या शामिल है, इसकी साफ जानकारी, पेमेंट के कई तरीके और संपर्क के आसान रास्ते, ये सब मिलकर ग्राहक का भरोसा बनाने में मदद करते हैं। सही कहा। अगर कोई सवाल है या कुछ बदलाव करवाना है तो पता होना चाहिए कि कंपनी तक पहुंचना आसान है। ये उनके वो सीमलेस अनुभव के वादे का ही एक हिस्सा है, कह सकते हैं। तो ये तो हुई कंपनी की बात। अब आते हैं उस खास थाईलैंड पैकेज पर। हाँ, जिसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। हाँ, जिसे हम केस स्टडी की तरह देख रहे हैं। ये 7 दिन और 6 रातों का टूर है। ओके, एक हफ्ता, 3 रातें पटाया में और 3 रातें बैंकॉक में। ये 2 वयस्कों के लिए है, एक कमरा शेयर करेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है। रहने की बात करें तो पटाया में होटल है मर्क्योर पटाया ओशन रिजॉर्ट। मर्क्योर, जाना माना नाम है। हाँ, यहाँ डीलक्स ओशन व्यू ट्विन रूम मिलेगा। इसमें सुबह का नाश्ता शामिल है। ट्विन रूम मतलब 2 सिंगल बेड। हाँ, चेक इन दोपहर 2 बजे, चेकआउट दोपहर 12 बजे। पर एक चीज नोट करने वाली है, ये बुकिंग नॉन रिफंडेबल है। ओह, ये जरूरी है, मतलब प्लान बदला तो पैसे गए। अक्सर ये थोड़े सस्ते होते हैं, पर फ्लेक्सिबिलिटी 0। और होटल में हर रात के हिसाब से 1000 थाई बात THB का डिपॉजिट भी देना होगा। हाँ, ये तो होता है अक्सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा। चेकआउट पर वापस मिल जाता है अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना किया हो तो। ये होटल SHA एक्स्ट्रा प्लस सर्टिफाइड भी है। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, SHA प्लस या एक्स्ट्रा प्लस ये थाईलैंड सरकार ने कोविड के बाद शुरू किया था, सेफ्टी और हाइजीन के लिए। ओके। ये दिखाता है कि होटल ने सफाई, स्टाफ वैक्सीनेशन और सुरक्षा के मतलब काफी कड़े नियम अपनाए हैं। तो ये एक तरह से मन की शांति देता है यात्रियों को। ठीक है, ये अच्छी बात है। और बैंकॉक में?
बैंकॉक में होटल है रमाडा बाय विंडम डीएमए बैंकॉक। रमाडा भी अच्छा ब्रांड है। यहाँ सुपीरियर रूम मिलेगा नाश्ते के साथ। ठीक है, तो रहने का इंतजाम तो स्टैंडर्ड लग रहा है। हाँ, अब चलते हैं रोज के प्रोग्राम पर। देखते हैं ये 7 दिन बीतेंगे कैसे। चलिए। पहला दिन, आप बैंकॉक एयरपोर्ट बीकेके पहुंचेंगे, वहां कंपनी का बंदा मिलेगा। ठीक है, मीट एंड ग्रीट। फिर एक प्राइवेट गाड़ी आपको सीधा पटाया होटल ले जाएगी। प्राइवेट ट्रांसफर, ये अच्छा है। एयरपोर्ट से होटल तक आरामदायक रहता है, खासकर लंबी फ्लाइट के बाद। हाँ, शाम आपकी है, आराम करें या आसपास घूमें। इस दिन कोई खाना शामिल नहीं है। ठीक है, सेटल होने का टाइम मिल गया। दूसरा दिन, आज से एक्शन शुरू। सुबह है कोरल आइलैंड का टूर। अच्छा, पटाया का फेमस। हाँ, ये करीब 7 घंटे का टूर है। सुबह 9:40 बजे पिकअप, इसके लिए शेयर्ड गाड़ी होगी। ओके, शेयर ट्रांसफर, मतलब और लोग भी होंगे साथ में, इससे टूर थोड़ा सस्ता पड़ता है। लंच मिलेगा लेकिन आइलैंड पर नहीं, वापस मेनलैंड पर माइंड रिजॉर्ट्स नाम की जगह पर। ये नोट करने वाली बात है। शाम को पटाया का मशहूर अल्काजर कैबरे शो है। हाँ, ये भी काफी सुना है इसके बारे में। शाम 6 बजे से करीब 2 घंटे का। इसमें भी शेयर्ड ट्रांसफर है और नॉर्मल सीटिंग। ठीक है। इस दिन नाश्ता और दोपहर का खाना शामिल है, रात का नहीं। ओके। कोरल आइलैंड के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दी गई हैं, जैसे बीच पर पहनने वाले जूते या चप्पल ले जाएं, स्विमिंग के कपड़े, सनस्क्रीन वगैरह। हाँ, बेसिक सामान। आइलैंड पर जूतों की मनाही है, चप्पल जरूरी है, ये लिखा है। अच्छा, ये स्पेसिफिक टिप है। और अगर पैरासेलिंग, अंडर वाटर वॉक जैसी एक्टिविटीज करनी हो तो अलग से पैसे लगेंगे। कहा है कि करीब 2500 बात साथ रख लें। ये एक्स्ट्रा खर्चा 2500 बात, मतलब करीब मान लीजिए 5-6 हजार रुपए, ये बजट में जोड़ना होगा। हाँ, और जैन जैसे स्पेशल खाने का इंतजाम नहीं है, ये भी लिखा है। ओके। और एक और बात, लंच के बाद वापस आइलैंड नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मतलब टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। हाँ, शो का टाइम भी फाइनल बुकिंग पर ही कंफर्म होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए, ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। सही कहा। तीसरा दिन, आज का प्लान है टाइगर पार्क पटाया जाना। टाइगर पार्क। दोपहर 1 बजे पिकअप, करीब 1 घंटे का विजिट है। पैकेज में रोम अराउंड टिकट शामिल है। रोम अराउंड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप पार्क में घूम सकते हैं और बागों को उनके बाड़ों के बाहर से देख सकते हैं, बस। अच्छा, मतलब बागों के साथ खेलना या उनके बाड़े में जाके फोटो खिंचवाना इसमें शामिल नहीं है? नहीं, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। लिखा है कि काफी ज्यादा चार्ज लगता है। ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग शायद यही सोच कर जाते हैं कि बागों के साथ फोटो मिलेगी। हाँ, वैसे ये भी लिखा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे देकर अंदर जाता है तो सुरक्षा के लिए ट्रेनर हर समय साथ रहते हैं। चलो, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि पैकेज में क्या है और क्या नहीं। कुछ लोग वैसे भी इन पार्कों की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। वो तो है। इस दिन सिर्फ होटल में नाश्ता शामिल है, दोपहर और रात का खाना अपना। ठीक है। चौथा दिन, आज पटाया को बाय बाय। होटल से चेकआउट के बाद प्राइवेट गाड़ी से बैंकॉक के लिए निकलेंगे। ओके, इंटरसिटी ट्रांसफर भी प्राइवेट है, ये आरामदायक है। हाँ, करीब 2 घंटे का सफर है। बैंकॉक पहुंचकर रमाडा होटल में चेक इन, बाकी दिन फ्री है। अच्छा, बैंकॉक में फ्री टाइम, ये बढ़िया है, अपनी मर्जी से घूमने के लिए। आज भी सिर्फ नाश्ता शामिल है। ठीक है। 5वां दिन, आज पूरा दिन सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क के नाम। अरे वाह, ये तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। हाँ, सुबह 8:30 बजे पिकअप, करीब 7.5 घंटे का टूर, ट्रांसफर शेयर्ड है। ओके। यहाँ 2 मेन हिस्से हैं। एक सफारी पार्क, जहाँ गाड़ी में बैठकर खुले में घूमते जानवरों को देखते हैं, जैसे शेर, ज़ेब्रा वगैरह। ओपन जू जैसा। हाँ, और दूसरा है मरीन पार्क। यहाँ डॉल्फिन शो, सी लायन शो और एंगुटान बॉक्सिंग जैसे कई एनिमल शो होते हैं। एक्वेरियम भी है। काफी कुछ है देखने को। जंगल क्रूज का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। और इस टूर में इंडियन बफे लंच शामिल है। अच्छा, इंडियन खाना, ये तो कई भारतीय यात्रियों के लिए प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल, पर एक बहुत जरूरी बात, ये पार्क सोमवार को बंद रहता है। ओह, ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है, प्लान करते वक्त ध्यान रखना होगा। हाँ, इस दिन नाश्ता और दोपहर का खाना शामिल है। ठीक है। 6ठा दिन, आज बैंकॉक के कल्चर की बारी। सुबह 10 बजे से करीब 3 घंटे का सिटी और टेम्पल टूर है। बैंकॉक के मंदिर। शेयर ट्रांसफर, इसमें आप देखेंगे वॉट ट्रेमिट। यहाँ 5.5 टन सोने की बुद्ध की मूर्ति है। 5.5 टन सोना, अरे बाप रे, ये तो कमाल है ना? और महापुत्रम मंदिर भी, जहाँ लेटे हुए बुद्ध की एक और प्रतिमा है। अच्छा,
तो ये आधे दिन का टूर बैंकॉक की विरासत की एक अच्छी झलक दे देगा। हाँ, और क्योंकि ये सिर्फ 3 घंटे का है तो दोपहर बाद का समय फिर से फ्री है। हाँ, शॉपिंग वगैरह के लिए। इस दिन भी सिर्फ नाश्ता शामिल है। ठीक। 7वां दिन, सफर का आखिरी दिन। नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट। अगर फ्लाइट शाम की है तो दिन में शॉपिंग का मौका मिल सकता है। प्लेटिनम मार्केट, प्लैटिनम फैशन मॉल, MBK सेंटर जैसे नामों का जिक्र है। हाँ, ये सब बैंकॉक के फेमस शॉपिंग स्पॉट्स हैं। बाद में प्राइवेट गाड़ी आपको बैंकॉक एयरपोर्ट BK के छोड़ेगी वापसी की फ्लाइट के लिए। एयरपोर्ट ड्रॉप भी प्राइवेट। सही है। आज भी सिर्फ नाश्ता शामिल है। ओके। तो इस पूरे पैकेज को अगर हम समेटें, 6 रातें होटल में रहना, 3 पटाया 3 बैंकॉक, ठीक है, रोजाना नाश्ते के साथ, सारे जरूरी ट्रांसफर्स एयरपोर्ट और शहरों के बीच प्राइवेट, टूर के लिए शेयर्ड, और जो टूर बताए गए, कोरल आइलैंड लंच के साथ, अल्काज़र शो, टाइगर पार्क सिर्फ घूमने वाला टिकट, सफारी वर्ल्ड लंच के साथ, और बैंकॉक मंदिर यात्रा। हाँ, ये सब शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है वो भी उतना ही जरूरी है समझना। बिल्कुल। जैसे लगभग सारे दोपहर के खाने और सारे रात के खाने शामिल नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन लंच है। हाँ। कोरल आइलैंड पर वाटर स्पॉट्स या टाइगर पार्क में बागों के साथ फोटो जैसी ऑप्शनल एक्टिविटीज का खर्च वो अलग। आपकी अपनी शॉपिंग, पर्सनल खर्चे वो तो जाहिर है। और फ्लाइट टिकट। हाँ, फ्लाइट टिकट ट्रिप मेकर बुक तो कर सकता है, पर वो इस पैकेज कॉस्ट में शायद शामिल नहीं है, ये पूछना पड़ेगा। अच्छा। वीजा फीस अगर लगती है तो, और ट्रैवल इंश्योरेंस वो भी अलग से। तो ये सब मिलाकर एक ठीक-ठाक रकम बन सकती है जिसका बजट अलग से रखना होगा। सिर्फ पैकेज कॉस्ट ही फाइनल खर्चा नहीं है। सही बात है। कीमत जानने के लिए तो उनसे संपर्क ही करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है +91 79055 40547। ईमेल है holidays@tripmaker.online और वेबसाइट भी है। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद इस सब का मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये पैकेज थाईलैंड के 2 बड़े शहरों के मतलब कुछ मेन आकर्षणों को देखने का एक बना बनाया स्ट्रक्चर तरीका देता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें गाइडेड एक्टिविटीज भी हैं और कुछ खाली समय भी। हाँ, ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया लगता है जो प्लानिंग के झंझट से बचना चाहते हैं और एक तयशुदा प्रोग्राम पसंद करते हैं। खासकर अगर पहली बार जा रहे हो थाईलैंड। हाँ, बिल्कुल। पहली बार जाने वालों के लिए ये काफी सुविधाजनक हो सकता है। प्राइवेट और शेयर ट्रांसफर का जो मिक्सचर है वो खर्च और आराम के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। और जिस तरह छोटी-छोटी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कोरल आइलैंड की टिप्स, वो मददगार है। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा हमने बात की, खाने और ऑप्शनल एक्टिविटीज का खर्च शामिल नहीं है, तो जो भी कीमत बताई जाएगी उसमें ये सब जोड़ना पड़ेगा। सही। और ट्रिप मेकर की वेबसाइट पर जो कस्टमाइजेशन की बात थी, हाँ, वो इस तरह के फिक्स्ड प्री डिजाइंड पैकेज पर शायद उतनी लागू ना हो सकता है छोटे मोटे बदलाव कर दें, पर पूरा कस्टमाइजेशन शायद ना हो। ये पूछना पड़ेगा। मतलब ये पहले से बना हुआ ढांचा है ज्यादातर। हाँ, लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसे ऑपरेटर एक संरचित मतलब एक स्ट्रक्चर्ड यात्रा का विकल्प देते हैं। और ये थाईलैंड पैकेज दिखाता है कि कैसे एक टूर में लोकप्रिय जगहों, आने जाने के इंतजाम और थोड़े फ्री टाइम को मिलाया जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि कोई भी पैकेज बुक करने से पहले उसकी शर्तों को मतलब छोटे प्रिंट को ध्यान से पढ़ें। हाँ, बहुत जरूरी। क्या शामिल है, क्या नहीं, टिकट किस तरह का है, जैसे वो टाइगर पार्क वाला मामला था, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, ये सब। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। कोई भी यात्री जो पैकेज टूर के बारे में सोच रहा है, उसे खुद से पूछना चाहिए, आपके लिए कितना स्ट्रक्चर और कितनी आजादी सही है? अच्छा सवाल है। क्या पहले से सब कुछ तय होने की सुविधा ज्यादा जरूरी है, या फिर अपनी मर्जी से घूमने फिरने और नई चीजें अचानक खोज लेने का रोमांच? क्या एक तयशुदा प्रोग्राम आपको बंधा हुआ महसूस कराता है, या किसी अनजान जगह पर वो एक जरूरी सहारा देता है? हाँ, ये तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। बिल्कुल, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये हर किसी के अपने ट्रैवल स्टाइल पर निर्भर करता है। तो कोई भी टूर बुक करने से पहले ये सोचना जरूरी है। वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से पैकेज टूर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही।